जी नाज़रीन, आज फिर हम ज़िला कचहरी में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं आफ्ताब अहमद भट्ट, एडवोकेट हाई कोर्ट। उनसे हम पूछते हैं कि वो कैसे इस शोबे में आए वकालत के, और बाकी भी उनके बारे में राय लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, बताएंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुबा वकालत में आने के जो मामलात थे वो मेरा एक ज़ाती डिसीजन था, सेल्फ मेड डिसीजन था। मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे ग्रेजुएशन के बाद कहा कि आप कौन सी फ़ील्ड चूज़ करना चाहते हैं, तो मैंने उससे बरमला इजहार किया कि जी मैं वकालत का शोबा चुनना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। तो सेल्फ़ डेडिकेशन से मैं अपनी फैमिली का फ़र्स्ट लॉयर था, और अल्लाह का शुक्र है कि वो जो जज़्बा था कि मैं इंडिपेंडेंटली किसी काम को लेकर चलूँ, किसी तौर पे एक तो कवानीन के बारे में ख़ुद भी जानूँ और उन कवानीन के तहत फिर मैं आगे लोगों को एक रिलीफ़ प्रोवाइड कर सकूँ, मैं ज़रिया बन सकूँ उस आवाज़ का। तो ज़ाहिर है उसके लिए मैंने ये कोशिश की। तो सर, कोई अपने जो साइलीन हैं उनके लिए कोई एक शिक कानून की बताएंगे जो उनकी आसानी के लिए हो, क्योंकि लोग मुश्किलात में होते हैं और उनको पता नहीं चलता कि वो कैसे और कहाँ जाएं और किस तरह अपने जो केस को जो ना वो पुटअप करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ना, मैं क्योंकि ख़ुद भी जो शोबा तदरीस से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मेरे ख़्याल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अभी कम इल्मियत की वजह से फ़ेस करनी पड़ती हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें लेन देन के मामलात को बेहतरीन करना चाहिए, और ख़ास तौर पे मैं जो कॉमन मतलब मिस्टेक देखता हूँ वो ये है कि हम माहिदात और मामलात तो तय कर लेते हैं, लेकिन ज़ुबानी तय करते हैं और तहरीर नहीं करते। तो मेरा ये ज़ाती ख़्याल भी है, मेरी प्रैक्टिस में भी है, और मेरा प्रोफेशन भी मुझे ये कहता है कि जब भी आप कोई मामला तय करें और कोई माहिदा तय करें तो उसको तहरीर कर लें। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, और मफ़हूम है कि आप जो भी चीज़ तय करो उसे लिख लिया करो। तो मेरी आज की जो एक सजेशन होगी, एक राय होगी और एक लॉ की तरफ इंडल्जेंस होगी, वो ये है कि जब भी कोई मामला तय करें तो उसे तहरीर कर लें। अच्छा, तो आज का इलेक्शन इलेक्शन हो रही है डिस्ट्रिक्ट बार में, जी। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आपके नईम फ़रोज़ गुजर साहब नायब सदर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे, कितनी आपकी सपोर्ट है उनको। मैं सबसे पहली चीज़, जो इलेक्शंस हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट बार के, उनकी अगर मैं बात कहना चाहूँ या मैं बात करूँ, तो इलेक्शन तो कोई भी जो है वो ज़ाहिर है किसी एक ने विन करना है और कोई दूसरा उसे लूज़ कर रहा होगा। लेकिन सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि यहाँ पर जो हमारे दोस्त साहिब इल्म या हमारे जो वकला दोस्त हैं, उनके दरमियान जो एक मोहब्बत या भाईचारा पाया जाता है, तो उस सारी चीज़ को देखते हुए एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। ठीक है जी। और एक राय देने का एक डे है जिसको इलेक्शन कहा जाता है। तो कैंडिडेचर जो है वो सभी दोस्तों की मशावरत से होता है। और जहाँ तक हम बात करें कि नायब सदारत या वाइस प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेचर की बात, तो ज़ाहिर है नईम फ़रोज़ गुजर साहब जो हैं वो एक अपनी यूनिक पोजीशन रखते हैं। इल्म उनका और उनकी जो शोला बयानी है उससे सब लोग वाकिफ़ भी हैं, और जो कानूनी तौर पे उनकी पज़ीराई है ज़ाहिर है वो भी वक्तन फ़वक्तन नज़र आती रहती है हमारी कोर्ट्स में उनकी, क्योंकि प्रैक्टिसिंग वकील हैं। हमारी कोर्ट्स में उनका एक नाम है, मामलात हैं। तो मेरी दुआ भी है, मेरी बेस्ट विशेज़ हैं उनके लिए, तो अल्लाह करे कि वो कामयाब हो। तो सर, जो आने वाले वकील हैं मेल फीमेल, उनके लिए कोई एडवाइस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जी, मैंने अभी कल फेसबुक देख रहा था, तो मुझे कोई 15 ऐसी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी जो अभी कानून के तालिब इल्म हैं और वो अपने नाम के साथ एडवोकेट लिखते हैं। तो ऐसे तमाम तालिब इल्म तलबा तालबात जो अभी फ़र्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के साथ इनरोल्ड हैं और वह अभी से एडवोकेट लिख रहे हैं, तो मैं उनसे ज़रूर ये कहूँगा कि आप लोग अभी पहले अपनी तालीम को मुकम्मल कीजिए। जब तालीम मुकम्मल कर लेंगे, डिग्री मिल जाएगी, तो फिर आप अपने इस प्रोफेशनल एटीट्यूड को, एट्रीब्यूट को आप अडॉप्ट कीजिए, फिर आप एडवोकेट लिखिए। तो मेरी यही उनको तलकीन भी होगी और सजेशन होगी, और आइंदा आने वाले टाइम के लिए भी इनको प्रोफेशनल एट्रीब्यूट होगा कि वो जब अपने डिग्री को मुकम्मल कर लें और जब वो यहाँ पर अपनी कचहरी में आकर अपना टाइम जो है वो गुजारें एज़ जूनियर असिस्टेंट, तो फिर वो अपने मामलात को एज़ एन एडवोकेट देखना शुरू करें जब वो टेस्ट वगैरह पास कर लें। तो ये बड़ी एक ऐसी चीज़ है जो मैंने ऑब्ज़र्व की और आपसे शेयर की कि हमारे यहाँ ये बड़ी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन समझ लें। कथित तौर पे ये लीगल नहीं है कि आप अभी स्टार्ट किया है, आपने पढ़ना शुरू किया है सेकंड सेमेस्टर में। वो एक तालिब इल्म मेरे पास पढ़ता था, तो उसने कहा जी मेरा भाई वकील है। मैंने उससे पूछा बेटे वो कहाँ बैठते हैं और किस चैम्बर में है, तो कहने लगा जी अभी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है। तो ये चीज़ें ज़ाहिर है हमें अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि हमारे प्रोफेशन के अगेंस्ट और ये निगेट करती हैं। तो
तो सर ये इलेक्शंस के बाद या उससे पहले आप क्या समझते हैं कि क्या तब्दीली आनी चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर है, जो वकला की भी बेहतरी के लिए हो और जो आने वाली साइलिन है उनके लिए भी आसानियां पैदा करे, उसके लिए आप कुछ कहेंगे कि क्या होना चाहिए इलेक्शन के बाद? सबसे ज़रूरी बात जो है ना जी वो ये है कि हम जब भी अपने नुमाइंदगान चुनते हैं, हर साल इलेक्शन होता है। 2007 से लेकर 2022 में हम बैठे हैं, हर साल इलेक्शन होते हैं और हम नुमाइंदगान भी चुनते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम आजकल जिस इलेक्शन को देखते हैं और जिन नुमाइंदगान को देखते हैं वो अपनी ज़ातियात से बढ़कर कोई काम कर रहे होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि नुमाइंदगान भी सामने आते हैं और अपनी ज़ात को भी छोड़ देते हैं। मुझे ख़ुद भी इत्तफ़ाक़ हुआ है इंतज़ामिया में रहने का, एज एन एग्जेक्टिव मेंबर बार के। तो मैंने पूरे साल में एक भी पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दिया था, एक भी वकालतनामा मैंने नहीं दिया था। और मैं फंक्शन कमेटी को हेड करता था, मैं जजेस के साथ मिलता था, हर मामला थे। लेकिन फिर मैंने प्रोफेशनल एट्रीब्यूट में अपना वकालतनामा नहीं दिया। लेकिन आजकल तो हमारे यहाँ जब भी कोई नुमाइंदगान बनते हैं तो पहला काम यही होता है कि जिनकी कोई प्रैक्टिस नहीं भी होती उनकी भी वकालत चमकना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को हमें ज़ाहिर है कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो हमारे प्रेशर ग्रुप्स हैं, हमारी वकालत को कंट्रोल करते जा रहे हैं, उनको अवॉइड करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब इलेक्शन विन कर जाएं और जिस मैंडेट के साथ और जिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी के तौर पे वो आते हैं, वो तमाम डेकोरम जो वो सोच कर आते हैं, वो तमाम रिफॉर्म्स जो वो सोच कर आते हैं, उस पर उन्हें अमल दरामद भी करना चाहिए। बहुत सारे स्लोगन्स होते हैं इलेक्शन से पहले, और जब इलेक्शन विन कर जाते हैं तो वो स्लोगन्स बहुत पीछे रह जाते हैं और मफादात बहुत आगे आ जाते हैं, जिसकी वजह से बार में माहौल आपके सामने है। अभी रिसेंटली मर्डर हुआ है, आप देख सकते हैं कोर्ट प्रेमिसेस में मर्डर हो रहे हैं, मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है। और वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों है? बिकॉज होल्ड नहीं है। तो अगर इंतज़ामिया का होल्ड हो और इंतज़ामिया की कॉपरेशन हो विद लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज तो ये मामलात ना हो। अब जितनी हमारी लोअर लेवल पे इंतज़ामिया होगी उतना ही लोअर हमारे ये सारे सिस्टम होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब इलेक्शन विन कर जाए और आपकी गवर्निंग बॉडी आ जाए तो प्लीज़ अपने इस इदारे का, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कहते हैं, उसके तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज के दिन बैठ कर ये सोचना कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूँ, नहीं फ़िरोज़ साहब जैसे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, अभी मैं जिक्र भी कर रहा था, और बहुत सारे कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। आज के दिन बैठ कर ये डिसाइड करना ही बड़ा मुश्किल है कि हम इलेक्शन कंटेस्ट करें। जो चीज़ें हमारे इलेक्शंस में, जो चीज़ें हमारी डिस्ट्रिक्ट बार में ऐड हो चुकी हैं, जिनके बारे में हम कभी सोचते थे कि एक जिसे हम कहते हैं प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स, वो प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स अब वो स्वॉर्ड्स बन गया है। तो अब वो मामलात इतने चेंज होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि अगर अभी भी इन्हें कंट्रोल ना किया गया और अभी भी वो जो बात हम कहते थे कि जी लर्नर्ड लोग आगे आएंगे, पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव पढ़े लिखे होंगे तो बाकी मामलात भी खुद हल कर लेंगे, अभी भी अगर वो हम ना इकदाम उठा सकें तो ज़ाहिर है ये बाहर के मामलात सारे आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाएंगे और वो फिर किसी के कंट्रोल में भी नहीं होंगे। तो रिफॉर्म्स बड़ी ज़रूरी हैं जी। जिसको भी वोट कास्ट करें सबसे पहले देखें उसकी क्रेडिबिलिटी, सबसे पहले देखें उसका करैक्टर, फिर उसको वोट कास्ट करें। हमारे यहाँ वोट कास्ट करने का सबसे बेहतर और अच्छा तरीका ये समझा जाता है कि वो बरादरी कौन सी है, और बरादरी के मामलात को पहले देखा जाता है और बाद में देखा जाता है कि बीइंग इंडिविजुअल वो क्या है। तो पहली चीज़ उसका कैडर कैलिबर देखें, उसका डेकोरम देखें, उसका प्रोफेशनलिज्म देखें और फिर उसको वोट कास्ट करें ताकि बाद में वो आपके वेलफेयर के लिए काम कर सके। वेलफेयर ऑफ बार तो अभी बहुत पीछे जा रही है। तो ख़ुद मैं ये समझता हूँ कि जो भी लोग विन करें अल्लाह करे हमारी बार के लिए बेहतरीन लोग विन करें, कोशिश कर रहे हैं सब लोग, अच्छे लोग भी कोशिश कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप वाले भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार को किसी भी तौर पे हाईजैक नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है हर वो मीडिया जी जो किसी न किसी तौर पे आपकी बात को दूसरों तक पहुँचाता है उसका एक मैसेज होता है। तो मैंने जैसे आपको एक मैसेज दिया है तो उसका ज़रिया एतबार चैनल अगर बना है तो मेरा ख्याल एक बहुत अच्छा काम किया जा रहा है लोगों तक मैसेज कन्वे करने के लिए। वो चाहे आपकी बात है, चाहे आपके इजहार ख़्याल है किसी चीज़ के बारे में, तो बहुत अच्छी काविश है। अल्लाह ताला कामयाबियाँ दें जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसी के साथ ही नसीम बुखारी को इजाज़त दीजिए। एतबार न्यूज़ फैसलाबाद।